हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी महीनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। काफ़ी टाइम बीच में हम वीडियो नहीं बना सके, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि इस अच्छी आदत को हम कंटिन्यू कर सकें लंबे समय तक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बिजनेस अपडेट के बारे में। जो क्वार्टर टू का बिजनेस अपडेट्स आए हैं अभी, यानी सितंबर क्वार्टर के। तो उसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट आया है, सूर्योदय बैंक का आया है, ईसाफ बैंक का आया है और उत्कर्ष बैंक का आया है। तो हम एक-एक करके इसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इनकी जो लेंडिंग और डिपॉजिट प्रैक्टिसेस थी वो कैसी थी, और क्या इसमें आगे हम देख सकते हैं, क्या होएगा इसमें आगे। तो शुरू करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो इन्होंने बताया कि इनका जो कासा रेशो है वो 22.1% बढ़ा है। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। तो मतलब कि 22.1% ज़्यादा इनमें करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पैसे आए हैं। कासा रेशो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25.9% से 27.6% हो गया है। और इसमें इसका मतलब ये है कि लोगों ने बैंक में करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे रखे हैं उसमें उनकी ग्रोथ हुई है 22.1% कासा में। और टोटल डिपॉजिट्स की बात करें, यानी जिसमें फिक्स डिपॉजिट भी आ जाता है, तो 14.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के भी नंबर्स हैं, यानी कि जून 30 जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ था और सितंबर 30 जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ है, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2% का इंक्रीमेंट है और कासा में 14.9% का इंक्रीमेंट है। तो ये क्या दिखाता है हमको? ये हमको दिखाता है कि कस्टमर्स का, लोगों का विश्वास इस बैंक में है, बढ़ रहा है, तभी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। अगर बैंक में विश्वास ना हो कस्टमर्स का, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेंगे पैसे। और अब हम देखते हैं कि इसका ग्रॉस लोन बुक क्या कहता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक एक आइटमाइज्ड जो उनकी लेंडिंग रही है उसको इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप लोन में जो है 12% का डी ग्रोथ हुआ है। ग्रुप लोन मतलब वही जो बहुत सारे लोगों को मिलाकर अगर लोन देना हो कि छोटे अमाउंट का, तो उसको ग्रुप लोन बोलते हैं। तो उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको रीपे करने की। और वैसे ही यहाँ पे इंडिविजुअल लोन भी है, इसमें 9.5% की ग्रोथ हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वो इन्होंने करी है हाउसिंग फाइनेंस में, इंक्लूडिंग माइक्रो मॉर्गेज और एमएसएमई में। और उससे भी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ करी है गोल्ड लोन में। तो ये दिखा रहा है हमको कि जो बैंक है वो गोल्ड लोन और व्हीकल लोन, बेसिकली जो कोलेटरल बैक्ड लोन है, उसमें ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो हम देख भी सकते हैं यहाँ पर कि सिक्योर्ड बुक जो है इनकी जो परसेंटेज है वो 47% हो गया है सितंबर 30 वाले क्वार्टर में। और पिछले साल यही 35% था। यानी टोटल लोन्स का जो लोन बुक थी उनकी, उसमें 35% से 47% हो गई है सिक्योर्ड बुक। तो ये हमको दिखा रहा है कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसमें थोड़ा स्ट्रेस है। तो बैंक जो है वो, स्पेशली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कोशिश कर रहा है कि अपनी लोन बुक को सिक्योर जितना रख सके उतना इसके लिए बेहतर है। ये आपको दिखा रहा है डिसबर्समेंट्स। डिसबर्समेंट्स मतलब कि जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लोन डिसबर्स करे गए हैं, यानी दिए गए हैं, सिर्फ उसको दिखा रहा है। और ग्रॉस लोन बुक दिखाता है कि अब तक का जितना प्रिंसिपल वापस आना बाकी है, उसमें से अगर आप प्रोविजंस हटा दो और उसमें अगर आप डिसबर्समेंट्स ऐड कर दो तो ग्रॉस लोन बुक आ जाती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस लोन बुक इनका हो गया है ग्रुप लोन में 3130 करोड़ का 29.5% ग्रोथ है। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने डिसबर्समेंट सबसे ज़्यादा करी है गोल्ड लोन में, 424.4% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हुआ है एग्री बैंकिंग में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल लोन में भी इंक्रीज है, एफआईजी में भी इंक्रीज है, एमएसएमई में भी इंक्रीज किया है। तो बेसिकली बैंक जो है वो ग्रुप लोन और इंडिविजुअल लोन से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एसेट क्वालिटी कैसे रही। तो पोर्टफोलियो एट रिस्क यानी पैर जो है वो इनका 4.45% हो गया है। और पिछले जो का क्वार्टर था उसमें 4.81% था, और जो पिछले साल का सितंबर 30 वाला क्वार्टर था उसमें 5.08% था। तो जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो कम हुआ है इनका। वही हम देख पा रहे हैं कि इनका जो जीएनपीए नंबर्स है वो भी कम हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ किया था सेकेंड क्वार्टर में, यानी इसी साल में, इसके सेकेंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के, और पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में। और अमाउंट भी लिखा है 211 करोड़ सेकेंड क्वार्टर में इस साल के, 159 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में और 140 करोड़ पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में। तो राइट ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है बैंक को? कि तब जरूरत पड़ती है जब बैंक को ये समझ आ जाता है कि अब जो उतना जो लोन है 211 करोड़ का, ये वापस नहीं आएगा।
बहुत ही खराब लोन दे दिया गया, बहुत खराब मतलब कस्टमर्स के हाथ में चला गया और अब वो वापस नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो इसलिए वो उसको राइट ऑफ कर देते हैं ताकि उनकी बुक्स अच्छी हो सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रो बैंकिंग में कलेक्शन एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देख सकते हैं कि 99.46 था जुलाई में, अगस्त में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और सितंबर में थोड़ा और इंक्रीज हुआ। तो ये सब अच्छे साइंस हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसमें जो सबसे चीज़ मेरे को दिख रही है इम्पोर्टेंट, वो है ग्रॉस एनपीए का नंबर्स, वो 9.3% हो गया 8.5% से। लेकिन इसमें एक ये अच्छी बात है कि इस बैंक की जो लोन है, लोन बुक है, उसमें सीजीएफएमयू का के साथ इन्होंने मतलब बेसिकली टाई कर रखा है। तो अगर इसमें अगर इनको लॉस होता है तो वो सारा का सारा इनको क्रेडिट हो जाता है, जितना इनको लॉस हुआ वही इन्होंने नीचे लिखा भी है कि इनका जो नेट एनपीए बना है सेकंड क्वार्टर का वो 3.8% बना और उसमें से भी इनको 314 करोड़ जो है वो रिसीव हो गया है। रिसीव होने के बाद इतना बचा है और 5.6% था फर्स्ट क्वार्टर में। तो 90% ऑफ नेट एनपीए जो है इनका वो कवर्ड है सीजीएफएमयू स्कीम में। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है बैंक को? इसका फ़ायदा ये है कि इनका जो लॉसेस हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, वो कर्टेल्ड हैं, वो लिमिटेड हैं। तो इसमें इनको अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इसमें सेफ्टी मिलती है, जो इनके डिपॉजिटर्स हैं उनको भी सेफ्टी मिलती है कि क्योंकि ये बैक्ड बाय द गवर्नमेंट स्कीम है जिसको बोलते हैं सीजीएफएमयू। तो इसलिए इनका लॉसेस जितने भी दिखाएं ये ग्रॉस एनपीए के नंबर्स, असल में बैंक को उतना लॉस नहीं होगा। अब इनका हम देख लेते हैं ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस में हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर इनका 23% का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सेकेंड क्वार्टर से, पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर से इस साल के सेकेंड क्वार्टर में। डिसबर्समेंट यानी कि जो इस क्वार्टर में लोन दिया गया सिर्फ, उसमें भी आप देख सकते हैं 49% का इंक्रीज है। डिपॉजिट में भी इंक्रीज हुआ है 35% का, जिसमें से 45% रिटेल डिपॉजिट थी और बल्क डिपॉजिट में थोड़ी डी ग्रोथ हुई है। कासा रेशो में इंक्रीज हुई है। तो अभी तक हमने दोनों बैंक्स देखे, उसमें कासा रेशो में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है और ग्रॉस एडवांसेस में भी इंक्रीज है। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि टोटल डिपॉजिट 35% से बढ़ा है, जबकि ग्रॉस एडवांसेस सिर्फ 23% से। मतलब कि डिपॉजिट्स बैंक के पास काफ़ी हैं और वो चाहे तो इसको अपनी ग्रॉस एडवांसेस की जो मतलब लोन देने की जो पेस है, रफ्तार है, उसको बढ़ा सकती है, क्योंकि 35% से ग्रोथ हो रहा है डिपॉजिट में। ये हमको बता रहा है कि कितनी जो ईएमआई है 95.5%, जो ईएमआई है, वन ईएमआई मिसिंग वाले जो मतलब एक ईएमआई जिनकी नहीं आई है वो है 95.5% और ये ओवरऑल है 98.9%। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इन्होंने बताने की कोशिश करी है अपने इस बिजनेस अपडेट में कि इन्होंने प्रोविजन बनाया 665 करोड़ का और नेट एनपीए बना 408 करोड़ का, क्योंकि टोटल ग्रॉस एनपीए था 1073 करोड़। उसमें से 665 करोड़ उन्होंने मान लिया कि उन्होंने का प्रोविजन बना लिया कि ये पैसे वापस नहीं आएंगे। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास बचा नेट एनपीए। नेट एनपीए में से भी 378 करोड़ जो है वो इनको वापस मिल जाएगा रिसीवेबल अंडर सीजीएफएमयू स्कीम। तो इनके पास इफेक्टिवली सिर्फ 30 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो अभी इनका लॉस में है। सिर्फ 30 करोड़ का इनको लॉस हुआ है बेसिकली, जो नेट एनपीए है इनका। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो इन्होंने ली है बेसिकली सीजीएफएमयू, उसकी वजह से इनको FY23 से इन्होंने शुरू कर दी थी और इनको अभी इसका फायदा हो रहा है। तो ये था अपडेट इसका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ईसैफ का। ये तो दूसरा डॉक्यूमेंट है, हम एक बार खोल लेते हैं ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक में टर्म डिपॉजिट्स जो हैं उसमें 3.4% का इंक्रीमेंट हुआ है और कासा में 13.67% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हुए हैं टोटल में 5.93% के इंक्रीज हुआ है, जबकि बाकी बैंक में हमने देखा कि अच्छा खासा इंक्रीज था। तो डिपॉजिट्स में इनका इंक्रीज इतना नहीं हुआ है। एडवांसेस में देख लेते हैं, बेसिकली लोन्स में। तो माइक्रो लोन्स में हम देख सकते हैं कि एक भारी गिरावट है, यानी बैंक ने जो है वो माइक्रो लोन्स यानी कि जो छोटे लघु वर्ग के जो लोग होते हैं या जो छोटा जिनको दिहाड़ी के लिए चाहिए होते हैं पैसे, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी मतलब उनकी रोज़मर्रा के काम काज के लिए जितने चाहिए होते हैं, उसमें भारी गिरावट आया है माइक्रो लोन्स में। और रिटेल एंड अदर लोन्स में 62.31% का इंक्रीज हुआ है। तो ये हमको दिखा रहा है कि बैंक जो है वो स्ट्रेस में है माइक्रो लोन्स के एस्पेक्ट से देखा जाए तो, इसलिए वो रिटेल एंड अदर लोन्स में सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है।
और ये हमको कहाँ दिख रहा है कि सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिक्योर्ड एडवांसेस ग्रू बाय 62.31%। और सिक्योर्ड एडवांसेस में भी क्या, गोल्ड लोन, मॉर्गेज, मोबिलिटी, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, वही जैसे हमने देखा था अपना जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उन्होंने भी यही बताया था हमको कि गोल्ड लोन में, एग्री बैंकिंग में, एमएसएमई में और व्हीकल लोन में उनका जो था वो ग्रोथ दिख रही थी ज़्यादा, और यहाँ पे भी वही दिख रहा है हमको। तो ये दिखा रहा है कि बैंक जो है वो काफ़ी इस वक्त मतलब अपना जो लोन बुक है उसमें बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहा है, और वो नहीं चाहता कि उनका जो लॉसेस हो वो ज़्यादा बढ़े, इसलिए वो माइक्रो लेंडिंग को कम करके सिक्योर्ड लेंडिंग को बढ़ा रहे हैं। कस्टमर बेस का इसके बारे में बताया उन्होंने, तो कस्टमर बेस उनका जो है 1.96 लाख न्यू कस्टमर्स आए हैं उनके पास, टोटल कस्टमर्स हो गए 97.76 लाख। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बता रहे हैं ये कि इनकी ब्रांचेस बड़ी हैं और एटीएम्स हो गए हैं इतने। तो बेसिकली बैंक जो है ये ग्रोथ फेज में है, लेकिन इसने अपने आप को लोन बुक जो माइक्रो लेंडिंग में थी उसको घटा दिया है, और काफ़ी भारी मात्रा में इनका जो है ये माइक्रो लोन्स घटे हैं। 33.25% का ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुई है। अब हम देख लेते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस अपडेट को। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है उसमें 2.3% की डी ग्रोथ हुई है, जिसमें से जेएलजी लोन पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है 28.4% की। तो ये हमको दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है बैंक के जेएलजी लोन पोर्टफोलियो में, इसलिए उन्होंने काफ़ी इसको अग्रेसिवली अपना जो लोन बुक है उसमें घटाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉन जेएलजी लोन पोर्टफोलियो जो है, जेएलजी मतलब जॉइंट लोन ग्रुप, 30.3% का इंक्रीज हुआ है इसमें। डिपॉजिट्स भी 10% बढ़े हैं टोटल में, और कासा डिपॉजिट 17.3%, जिसमें से रिटेल टर्म डिपॉजिट्स 28.8% थे और बल्क टर्म डिपॉजिट्स में डी ग्रोथ हुई है। ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है पैरेंथेसिस का कि 23.5% इनका डी ग्रोथ हुई है। तो ये हमको दिखा रहा है कि बैंक में स्ट्रेस है, तभी नया पैसा वो देने में हिचकिचा रहे हैं। कभी भी आपका अगर पुराना पैसा वापस नहीं आ रहा है तभी आप नया पैसा देने से पहले सोचोगे। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि 98.6% इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी रही है, जो कि कम है उज्जीवन के मुकाबले। उज्जीवन में हम देखा कि 99.5% की कलेक्शन एफिशिएंसी थी। तो जो बैंक स्टैंड आउट करता है इन सब में, वो एक करता है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इन्होंने कासा में भी इंक्रीज किया है, इन्होंने लोन बुक भी इनकी 14% से इंक्रीज करी है ईयर ऑन ईयर, और ये सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ बढ़े हैं। और उसमें सबसे आगे है ईसार स्मॉल फाइनेंस बैंक। ईसार स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम देख सकते हैं कि जो इनका 61.2% ऑफ दी टोटल जो एडवांसेस हैं वो सिक्योर्ड हैं। वहीं पर उज्जीवन में अभी 47% है, और सूर्योदय ने इस बारे में बात नहीं करी है, लेकिन सूर्योदय में फ़ायदा ये है, मतलब एक अच्छी बात ये है कि इनका जो लोन लॉस होता भी है वो रिसीवेबल अंडर CGFMU होता है। तो नेट एनपीए में से 378 करोड़ 408 में से इनको वापस रिसीव हो जाएंगे, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। और उज्जीवन का सिक्योर्ड लेंडिंग है और इनकी ग्रोथ हो रही है, और ईसैक में भी हमने देखा कि सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये। तो ये दिखा रहे हैं कि सारे ही बैंक जो हैं कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक वो अपना जो माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है उसको घटा रहे हैं, और जो सिक्योर्ड लोन बुक है, चाहे वो गोल्ड के अगेंस्ट हो, मॉर्गेज करें, मोबिलिटी, एमएसएमई, एग्रीकल्चर में, वो कोलेट्रल के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो इसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो लोन पोर्टफोलियो गिराया है, घटाया है अपना, तो ये हमको दिखाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में नेट एनपीए नंबर्स इनके और बढ़े, कुछ क्वार्टर्स और अभी इसमें स्ट्रेस चले। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है सेल परचेज के रिगार्डिंग, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लेना है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर दोबारा किसी नए टॉपिक पे जल्दी मिलेंगे।